और इसके बाद आदरणीय पुलिस अधीक्षक देवघर श्री अजीत पीटर डुंगू जी को पुष्प को भेंट करते हुए और फिर अंग वस्त्र से विशेष अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि हमारे अन्य अतिथियों का सम्मान इसी वक्त आप वहां कर दें। पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश कभी महसूस नहीं होने देते हैं सूरज झा जी, उनका सम्मान करते हुए और दूसरे समाज सेवी और देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री रवि केसरी जी का भी सम्मान डॉक्टर और अब मैं आग्रह करता हूं मेरे मित्रगण, अभी मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो मुझे बोला गया कि पूरा पुलिस वाला ब्रीफिंग देना है। शायद ये ब्रीफिंग पांडे साहब को ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रेस क्लब ऑफ जो आपका जो बनाए हैं प्रेस क्लब, वो PCI एक्ट के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। अफसोस की इसके पहले देवघर में नहीं थी और आप लोग सबका मतलब आभार है और आप सभी का कर्मठता का ये फल है कि आज प्रेस क्लब भीग में आया। प्रेस क्लब जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है वो सारा चीज मॉडल प्रेस कोड कंडक्ट 2022 रूल्स में संबंधित है। PCI की धारा 13 के तहत में ये प्रावधान है कि आप लोगों को प्रेस क्लब संचालित करना है और ये प्रेस क्लब केवल ये फोर्थ स्टेट का एक जिसको बोलेंगे बैस्टियन ही नहीं है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन द पब्लिक एंड द प्रेस। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप सभी नवनिर्वाचित प्रेस क्लब के मेंबरों को आई विश कि आप लोग इस जिम्मेदारी को बखूबी भी निभाएंगे। और मैं यही चाहूँगा जो निहित है आपके गाइडलाइन में, उस गाइडलाइन के अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ताकि प्रेस, पब्लिक, प्रशासन एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इंटरफेस के रूप में समाज को हम लोग आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। प्रेस, पब्लिक और प्रशासन एक ऐसी कड़ी है जिनको हम परिभाषित भी करते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हम सबों के बीच उपस्थित देवघर के पुलिस कप्तान जी, जिनके आगमन से देवघर का लॉ एंड ऑर्डर एक व्यापकता के साथ ऐसा आकार लिया है और जिस शब्दों के साथ उन्होंने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे सभी मित्र हैं, ये बड़ी बात है। मैं इस मंच से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। द प्रेस क्लब ऑफ देवघर का जो ये स्नेह मिलन समारोह है, और जब कोई चुनाव होता है तो निश्चित रूप से चुनाव एक अलग अंदाज में होता है, चाहे वो लोकतंत्र का चुनाव हो, चाहे किसी प्रकार का चुनाव हो। विजय वही होता है जो समाज के लिए कुछ असर डालता है। मैं अमरनाथ पाठक जी, जो अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित हैं और मेरे भाई समान हैं, मैं उनसे इतना आग्रह जरूर करूंगा कि जो ताज आपको मिला है, शुद्ध मन से एक व्यापक विचार के साथ सभी कड़ी को जोड़ते हुए इस कारवां को आप आगे ले जाएं। और जहां तक देवघर राजधानी के बाद दूसरा स्थान रखता है और हम हमेशा कहते हैं कि संथाल परगना का सबसे सुंदर और विकसित शहर देवघर है। रांची राजधानी में तो मीडिया के बंधु, प्रेस के साथी
अपनी भूमिका तो निभाते ही हैं, और देवघर जो है उसका भी एक ऐसा आयाम हो कि हम कह सकें कि रांची के बाद अगर पत्रकारिता कहीं देखनी है और उसका कहीं मिसाल दिखता है तो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर है। सभी जीते हुए साथियों को, एक मित्र और मेरे सब भाई हैं, सभी से मेरा एक ऐसा रिश्ता है कि अपनापन है, कि उस अपनेपन को मैं इस रूप से परिभाषित करता हूं कि मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अभी सूरज जी की बात हो रही थी, बगल में रवि जी हैं। समाज किसको याद करता है? समाज उसको याद करता है जो समाज को कुछ देने का काम करता है, और वो हमेशा जीवित रहता है। देश में कितने लोगों को खो दिया, बड़े बड़े पद धारकों को भुला दिया, लेकिन समाज के लिए जो काम किया है वो आज समाज के बीच में है। तो मेरी आप लोगों से इस प्रकार का संबंध है, रिश्ता है, कि मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य के जीवन में जाने संबंध मिले या न मिले उसकी उतनी व्यापकता नहीं है, लेकिन जो संबंध मिले अगर उसमें जीवन समाहित हो जाए तो जीवन दर्शन यही है। मेरे मित्र संदीप भाई हैं, लगातार बात होती रहती है, और हमेशा हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। और देश का, किसी भी देश का या दुनिया का लोकतंत्र तभी मजबूत हुआ है कि मीडिया के अंदर पारदर्शी सोच आई है, और उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए काम किया है। मेरे बीच गंगा नारायण सिंह जी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि बड़ी कामयाबी मिली है, और ये कामयाबी, अभी आपने बोला कि जिस प्रकार चुनाव हो रहा था लगता था कि चुनाव होगा नहीं, और एसपी साहब ने जिस मजबूती के साथ पुलिस बल की तैनाती की थी और आपको जो सहयोग किया था, मैं पुनः एक बार उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी साथी हैं, राम सेवक गुंजन भाई, मैं उन्हें अपना गुरु भी मानता हूँ। एक शब्दकोश है उनके पास, और मैं सीखता हूँ, और जिनके अंदर सीखने की लालसा होती है वो जीवन में सीखता है, और जो सीखता है वो कभी हारता नहीं। इसलिए हमें सीखने की बात होनी चाहिए, और जितने अनुज हैं सब बराबर हैं, लेखनी में धार होनी चाहिए। और मैं 2014 में आपके बीच एक प्रतिनिधि के रूप में आया, तब से सबसे, चाहे रंजीत हो, संजीत जी हो, शिवम मेरे अजीज मित्र हैं, सबसे मेरा संबंध है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि रास्ते और रिश्ते में ऐसा अंतर होता है। रास्ते और रिश्ते में कुछ ऐसी बातें होती है कि कुछ रास्ता ऐसे होता है जो रिश्ते दिखा जाते हैं, और कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो रास्ते दिखा जाते हैं। इसलिए देवघर की महत्ता हमेशा बनी रहे, और एक एक आदमी के द्वारा देवघर का परिचय हो, देवघर को देश और दुनिया में स्थापित करें। देवघर क्या है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हृदय से पुनः एक बार सभी साथियों को, शैलेश भाई मेरे बैठे हैं, झा जी, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, सभी अभिभावकों को और सभी प्रेस के साथियों को जिन्होंने चुनाव जीता है, और चुनाव जो जीते नहीं उनको भी बड़े मन से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लड़ाई यही समाप्त नहीं हुई है। आप निरंतर आगे बढ़िए, सामाजिक सोच के साथ आगे बढ़िए, सामाजिक उत्प्रेरक बन के आप आगे बढ़िए। देश आपको निहार रहा है, और देश है निश्चित रूप से 21वीं सदी का जो देश है उसका यशगान और गुणगान पूरे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत में दुनिया का मुकुट बना हुआ है। हम आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं। इस भारत को आगे ले जाने में आपकी बहती भूमिका हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, सबको आभार। भारत माता।